चढ़ रहो जहरू। आवाज कम करो जाती एक फोन कर दो। मरे हुए की तो भली चलाई, जापना चढ़ रहो जहर और जाना हेरो नसऊ। लौट कर चलो जाना है भैया, बात बनेगी। लौट कर आए नरसिंह पंडित जी के पास और नरसिंह पंडित जी से नाग ने कहा कि भैया बेन आए मर रही। नरसिंह पंडित जी कहने लगे क्या बात डसली तेने? कि डसली मैंने 2 बार। नरसिंह पंडित जी ने कहा कि डस तो लगी तेने 2 बार, बस दिखो कितनी बार है? बस डस ली है 2 बार और दिखो कै बार है? नाग ने कहा दिखो तो मैं भाई 1 बार ना हूं, जब ही तो ना मर रही वे। खाक कमे और दिखाई दे ज्यादा। पहले डरेगी, डरेगी मन से गुरु निकलेंगे, यानी डर में मन से गुरु निकलेंगे और जब गुरु निकलेंगे फिर उसे डसना, फिर उस पर चढ़ेगा जहर। क्योंकि भय का बनता है भूत। अगर मन में हो जाए भय पैदा, रात में मैं ना जाऊंगो बाग कबरा में तो भूत रहे तो है। वो क्या है? भय। बच्चों से कहते हैं ना कनकटा बाबा आ जाए, वो आज तक आया को कनकटा बाबा नहीं आया, लेकिन वो है क्या? भय। झूला झूल के चली नार तालन पे आवे और जैसे सीरियल ने तालाब में रखा पैर, नाग ने तालाब के अंदर से निकला। 1 फन के बनाए वाले फन 5, 1 के बनाए 5 और जितनी बड़ी सीरियल है उतना ही ऊंचा आकर के सीरियल के सामने खड़ा हो गया। सीरियल एकदम घबराएगी, हाय ऐसा नाग तो मैंने कभी ना देखो। और जैसी घबराई तुरंत नाग ने उसे डस लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलिए नाग महाराज की जय। गिर गई सीरियल। अरे प्यारी सी सहेली, अरे प्यारी सी सहेली और भागी एक महल को। प्यारी सी सहेली भागी एक महल को, प्यारी सी सहेली भागी एक महल को। अरे ओहो मैं तो राजा को, राजा को मैं तो राजा को दूंगी रे बताए। प्यारी सी सहेली भागी प्यारी तो बेटी। एक सहेली महल में गई और राजा संजावत को जाकर बताया, महाराज प्यारी तो बेटी अरे खा लिए कारे नाग ने। अरे प्यारी तो बेटी अरे खा ली कारे नाग ने। अरे प्यारी तो बेटी अरे खा ली कारे नाग ने। अरे ओहो राजा चल के तो, अरे राजा चल के तो, अरे ओहो राजा चल के तो बैलियों रे बचाए। प्यारी सी सहेली भागी ये तो
एक सहेली ने जाकर के राजा को सूचना दी, महाराज तुम्हारी बेटी को किसी नाग ने डस लिया। प्यारी प्यारी सीरियल को कोई डस गयो कारो नाग, साची तुम्हें बताए रही बेडारे मुख से झाग। महाराज तुम्हारी बेटी को किसी नाग ने डस लिया। लयो नाव चढ़वे को घोड़ा, जाने पहनो नाव जूतन को जोड़ा। और राजा भागे नंगे पाम, और पीछे भागे सबरो गांव। सभी कहां पर आ गए? तालाब के किनारे पर। वेद बाएगी राजा बुलवावे, और तालन पे थारी बजवावे। बाई आए, वेद आए, बाई की बीन बजा रहे हैं, थारी बज रही है।
हम अपने गांव में जाए ना साधने कथा करवे। अब साधने कथा तो हमें कथा करनी चाहिए ना। और रात में हम तुम्हारे घर में नाच रहे हैं और तुम पे जमुना नाच जा रहे हैं। घनश्याम ना देखो एक दिन ही तो बताया केवल कल कल का, और कल तो नाचने का कोई मैटर ही नहीं है। बोलिए जहारवीर महाराज के जय। इतनी मेहनत करे रेत उड़ा गया फिर जय कार्य में जोर ना लगा रहे तुम लोग हैं। बोल जहारवीर महाराज की। तो इन्हें हटा दे पीछे सरकाए तो रेत ही रेत उड़ेगा ना। अरे कारों आ गया डसले तो मुझे तुम्हें क्या मालूम है। कारों आ गया पूरे जो अलग ही झेड़ दिख रहा हूँ। पदम ना गए और नागू हाँ नामू है पदम पदम बनो फिर नागू चरण नागो हिला नागो डोला पच पच गए पाएगी हार तनक ना मुख से बोला। प्यारे भक्तों 3 दिन 3 रात ताल पे थारी बजवावे पर सीरियल ना जीवित है पावे। जो 3 रात व्यतीत हो गए लेकिन कोई भी बागी जहर नहीं उतार सका। साहब सिंह भतीजे को भेजा कि तू जा गुरु जागेंद्र नाथ के पास, शायद गुरु जिंदा कर दे। और गुरु के पास गया साहब सिंह भतीजा तो गुरु जागेंद्र नाथ ने कह दिया कि आप वापस चले जाओ क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस जहर से बाबा गोरखनाथ की आन लगी हुई है। उस जहर को उतारेंगे तो बाबा गोरखनाथ उतारेंगे या उनका कोई शिष्य उतार सकता है और उस जहर को कोई उतार नहीं सकता। थोड़ी सी भभूति ले जाओ और जहां पर शरीर को डसाए वहां पर जाकर भभूति लगा देना। अगर ठीक होगी तो इस भभूति से हो जाएगी, अन्यथा मेरे जाने पर भी नहीं होगी। साहब सिंह भतीजा भभूति लेकर आया। अब भभूति लाकर के जहां पर शरीर को नाग ने डसा था वहां पर लगाई। अब तो शरीर और ज्यादा फंस गई। साहब सिंह भतीजे ने कहा चाचा काय को मिट्टी खराब कर रहे हो हैं, अब एक काम करो कि मिट्टी खोदो और इसे धरती में दफनाओ। चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, अगर किसी को नाग डस जाए तो उसे जलाते नहीं है,
यानी अग्नि प्रवाह नहीं करते, जल प्रवाह करते हैं उसे, या फिर जमीन के अंदर दफनाते हैं। नाग वहीं पर खड़े होकर के इन बातों को सुन रहा था। नाग वहां से चला, नरसिंह पंडित जी के पास आया और नरसिंह पंडित से कहा, पंडित जी वैसे ऐसी बैठे रही हूं, अगर राजा ने श्रीयल को मिट्टी में दफना दिया तो ऐसे भगवान के भैया तुम ना हो कि भाई मिट्टी में तो खोद के फिर जिंदगी कर दो। हाँ। अब जल्दी चलो। नरसिंह पंडित जी आए, वहां पर भीड़ हो रही थी। भीड़ में आकर खड़े हो कहने लगे, अरे भैया भैया ने घटियो भैया देख हम दियो भैया कहाँ है वो यहाँ पे। अच्छा भैया कैसे भीड़ बक्कड़ सी आ रही है, कहाँ है रो भैया यहाँ पे। कथा है रही है बाबा की है, करो पैसा ले लो, तुम्हें देना पैसा। और मास्टर सतीचंद्र जी रुस्तमगढ़ी निवासी 50 रुपए का दान गद्दी के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जय हो। नरसिंह पंडित जी आए, क्या देखा, क्या देखा कि शिवरंजनी जा शिवरंजनी मतलब नरसिंह पंडित जी ने क्या देखा कि श्रीयल वहां पर मरी हुई पड़ी है। नरसिंह पंडित जी ने श्रीयल का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ गए और नरसिंह पंडित जी बोले, जाए तो हम जिंदगी कर देंगे, जाए तो हम जिंदगी कर देंगे। राजा संजावत कहने लगे, अगर तुम मेरी श्रीयल को जिंदा कर दोगे तो अपने राज्य में से मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। नरसिंह पंडित जी कहने लगे, हम पंडित आदमी हैं भाई, हम राज्य को क्या करेंगे, धन दौलत माया हमें इन चीजें जरूरत ही ना है। क्या तो कहा चाहिए कि मेरी शर्तें 3, अगर तीनों शर्त मेरी मानोगे तो मैं तुम्हारी श्रीयल को जिंदा कर दूंगा। राजा संजावत कहने लगे, बताओ तुम्हारी कौन कौन सी शर्तें। कि मेरा एक चेला है, मेरा एक चेला है, और जो मेरा चेला है, अरे मेरे चेला के संग जा श्रीयल की पहली शर्त, अरे मेरे चेला के संग श्रीयल की और तुम्हें शादी करानी पड़ेगी। मेरे चेला के संग श्रीयल की शादी करानी पड़ेगी। मेरे चेला के संग श्रीयल की शादी करानी पड़ेगी। पहली शर्त हो गई, आराम दे, पहली शर्त हो गई ना, हो गई पहली शर्त है मेरी, अरे मेरे चेला के संग श्रीयल की और तुम्हें शादी करानी पड़ेगी, पड़ेगी तो शादी करानी पड़ेगी, पड़ेगी तो शादी करानी पड़ेगी। पहली शर्त है मेरी, अरे मेरे चेला के संग श्रीयल की और तुम्हें शादी करानी पड़ेगी, पड़ेगी तो शादी करानी पड़ेगी, पड़ेगी तो शादी करानी पड़ेगी। अरे तुम्हें शादी करानी पड़ेगी। जो पहली शर्त हो गई। अब दूसरी सुनो, तुम्हें शादी करानी पड़ेगी, इससे जिंदगी करूंगा बाद में। है? पहली शर्त यह है कि मेरे चेला के संग तुम्हें जाके शादी करानी पड़ेगी, और दूसरी इससे जिंदगी करूंगा बाद में। अरे इससे जिंदगी करूंगा बाद में। हाँ, इससे जिंदगी करूंगा बाद में। जा धुआं थोड़ा थोड़ा कम करो। मेरे चेला के संग श्रीयल की तुम्हें शादी करानी पड़ेगी, और इससे जिंदगी करूंगा बाद में। पहले लगन लिखवानी पड़ेगी, इससे
पहली शर्त क्या है कि मेरे चेला के संगत में जाके शादी करानी पड़ेगी। हाँ। और दूसरी शर्त यह है इससे जिंदी करूंगा बाद में, पहले लगन लिखवानी पड़ेगी। राजा संजावत कहने लगे मंजूर है, मंजूर है। नरसिंह पंडित जी कहने लगे तुमने तो कह दी मंजूर है, पर नाम तो सुनोगे मेरे चेला को नाम का है। हाँ। अरे तबरे बात पे रहने वाला उसका जाहर नाम बताया, बताया उसका जाहर नाम बताया, जाहर नाम बताया। अरे मेरे चाहर वीर की सीरियल, मेरे चाहर वीर की ये सीरियल तुम्हें घरवारी बनानी पड़ेगी। क्या शर्त हो गई? हाँ जी कितनी हो गई? बच्चे आप ना बताएं, बड़े बड़े बताएं। शर्त कितनी हो गई? हाँ जी कहाँ है चार? कोई बता रहा 3, कोई बता रहा 4, दो ही है ना? शर्त केवल दो ही है, अभी तीसरी नहीं बताई है कुछ भी। पहली शर्त है कि मेरे चेला के संग सीरियल की शादी करानी पड़ेगी, और दूसरी शर्त यह है कि जिंदी करूंगा बाद में, पहले लगन लिखवानी पड़ेगी। दो ही शर्तें, तीसरी बात तो वही पहले वाली है, मेरे चाहर वीर की सीरियल तुम्हें घरवारी बनानी पड़ेगी। तो 3 शर्त कहां रही? 2 ही तो हुई अभी। अब तीसरी शर्त और सुनो। अरे नवनीत जी की तरफ से मुद्रकाओं की माला से गद्दी का सम्मान नंगला राधे से पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से भैया जी का स्वागत। अब तीसरी शर्त सुनो कि यहाँ बारात चाहर की आवे, हम बन के बराती ना आवे हो, आवे हम बराती आवे हो, ऐसे बने ने कहा पहली शर्त है घरवाली बनानी पड़ेगी, और दूसरी शर्त है कि जिंदी बाद में करूंगा, पहले लगन लिखवानी पड़ेगी। हाँ। अब तीसरी शर्त और है। हाँ जी कौन कौन चलेगा बाबा की बारात में? हाथ उठाओ ना, एकदम शर्मा मत। जिससे बारात में जाना एकदम सीधे हाथ उठा दो दोनों। अच्छा सब जा रहे हैं? चलिए अनिल भैया की शादी में कोई आया फिर? तो बालक ने हाथ पहले उठाए। बालक ने जाएंगे बारात में, छोटे छोटे अठन्नी चौबन्नी। देखो बड़े बूढ़े ने तो हाथ उठाए, उन्हें हम क्या करके जाएंगे? हाँ जी डोरीलाल दोस्त मेरे। अच्छा रसगुल्ला है तो जाओगे हैं? और रसगुल्ला ना हो तो नहीं। अब बफर की दावत मिल जाएगी, चिंता क्या कर रहे हो? नरसिंह मणि ने कहा कि पहली शर्त घरवाली बनानी पड़ेगी, और दूसरी शर्त यह है कि पहले लगन लिखवानी पड़ेगी। और तीसरी शर्त और सुनो। अरे जब बारात चाहर की आवे तो हम बन के बराती ना आवे हो, आवे बन के बराती आवे हो, आवे बन के बराती आवे। अरे हम बन के बराती यहाँ आवे। और तीसरी शर्त है यहाँ आएंगे जितने बराती, अरे यहाँ आएंगे जितने बराती, यहाँ आएंगे जितने बराती, सबको दावत खवानी पड़ेगी। है ये 3? तो जाको इंतजाम पहले होना चाहिए। बारात केवल 3 मन की होती है। बारात के मन की होती है? जोर से बता, क्या मन की होती है? हाँ जी कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बारात 3 मन की है। माँ बाप का मन यह है कह रहे हैं कछु बढ़िया मिल जाए, सामान सट्टो तो ठीक है। लड़के का मन यह है कि लड़की अच्छी मिले। बाराती को कोई मतलब ना है कि कछु मिले चाहे ना मिले, पर दावत बढ़िया होनी चाहिए। हाँ बफरवारी हो तो और बढ़िया है।
बफरवारी दावत डोंगा सिस्टम। बरातियों का संज क्या है, कछु मिले चाहे ना मिले, देखता क्या जाएंगे हम तो जो कहेंगे हाँ सर छोरी बढ़िया सर, या फिर जो कहेंगे अरे सर मेलो सही ना मिलो, पर दावत का जी मन उनको दावत बढ़िया होनी चाहिए भाई। कि जब बारात चाहरे की आवे तो सब बन के बाराती ना आवे हो, अरे सब बन कर बाराती आवे, यहाँ आएंगे जितने बाराती और सबको दावत खवानी पड़ेगी। ये शर्त रखी थी पहले तो राजा संजावत ने कह दिया कि मुझे मंजूर है, और जब नरसिंह पंडित जी ने कहा कि ददरेवा का रहने वाला जहारवीर नाम है, बिमेरो चीला है, हाँ। और जहारवीर के साथ तुम्हें श्रीयल की शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम श्रीयल का विवाह जहारवीर के साथ कर दोगे तो मैं अभी श्रीयल को जिंदा कर दूंगा। और गुप्त दान गद्दी के लिए उन्होंने तो बताया उन्होंने नामों को, शिव कुमार जी की तरफ से ये मुद्रकाओं की माला, एक बार जोरदार भैया जी का स्वागत तालियों से हो। कहा श्रीयल के बाप ने कि चाहे मेरी बेटी मर जाए पर ब्याह जहारवीर तीन कन्नो मर जाए, मर जाने दो। साहब सिंह भतीजों कहने लगो चाचा जिंदी तो करवा ले पहले, हैं? अरे जिंदी करा फिर करियो चाहे मत करियो, तेरे हाथ की बात है। और जगदीश जी की तरफ से मुद्रिकाओं की माला से गद्दी का सम्मान है, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जय हो। दद्दर समूह में दे रहे भैया, फिर ताली बजा दो दोबारा। प्यारे भक्तों, साहब सिंह भतीजे ने कहा कि चलो जिंदी तो करा, फिर चाहे करियो चाहे मत करियो, तेरे हाथ की बात है। हाँ। राजा संजावत कहने लगे चलो हम कर देंगे शादी, तुम जिंदी करो। ऐसे ना है कर देंगे शादी, अपने पंडित जी बोला लगन लिखवाओ यहाँ पहले। लगन लिखवाई फागुन लगत एकादशी की। हाँ जी बलवीर जी, फागुन लगत एकादशी की लगन लिखवाई, और फागुन लगत एकादशी की लगन नरसिंह पंडित जी के हाथ में दे दी कि ले जाओ जाओ, और कह देना जहारवीर से कि फागुन लगत एकादशी को बारात लेके आ जाए। मुंह पुरानों से दो तुम्हें कछु जाओ। एकादशी यानी कि दशमी के बाद आते हैं 11। हाँ, सही है। फागुन लगत एकादशी को बारात लेके आ जाए। अब जिंदी करो, झोरी में से नाग निकारो, और जहां काठी वहां लगो सूत बिस नीचे डारो। सीरियल को जिंदा कर दिया, और उस लगन को लेकर के चले नरसिंह पंडित जी, और ला करके जहारवीर को दे दी कि ले भैया फागुन लगत एकादशी को जाओ भैया बारात। बोलिए जहारवीर महाराज की जय। अब एक लगन तो पहुंची बाबा के घर पे, इधर में श्रीयल के बाप ने एक काम और कर दिया। अरे खेले चतुराई, अरे वो राजा खेले चतुराई, और जाहर बाबा के छाती बड़ा दो। अरे खेले चतुराई जाहर बाबा के साथ में, एकादशी की लगन बाबा के घर पे, एक लगन और बनाई बाने फागुन लगत नौमी की।
रुपये लगुना बनाए खेले चतुराई दोबारा ना आठे को मारो नौमी की भामरे लेखे दई रे आठे को मारो नौमी की भामरे लेखे दई देखो दसवीं को देखो दसवीं को अरे भैया मेरे दसवीं को मेरी धिया पिता है जाए खेले चतुराई एक लगन और बनाई फागुन लगत नौमी गढ़ आमेर में भेज दी ताराचंद के यहाँ पे कि उनसे कह देना कि नौमी की बजाय 8 को बारात लेके आ जाए हमारे यहाँ और नौमी को भामट डाल के 10वीं को सवेरे जाते विदाई और 10वीं को जब सीरियल विदा है के चली जाएगी एकादशी को आ गई फिर झारवीर की बारात हाँ फिर यहाँ का है भोलुआ कुल्लड़ पत्थर मिलेंगे दावत खा के ना जाएंगे प्रभु तुमने नहीं तो कही दावत खवानी पड़ेगी तो दावत ताराचंद की बारात को खवानी है ना हाँ तो फिर जारवीर बाबा आएंगे तो फिर मिलेगी ना कोई कछु ना मिला हो चले जाएंगे सब लगन भेज दी गड़ाबेर में पर बाबा जहारवीर ने जब नाउस ठाकुर पंडित जी को सामान वापस किया था तो बाबा ने ये कहा था उन दोनों से कि करजा कोल करार कसम गंगा की खइयो हाँ जादना हो सीरियल को ब्याह तो 1 महीना पहले तुम हमें बताइयो हाँ तो नाऊ ठाकुर पंडित जी ने जाकर के जहारवीर को बता दिया कि एकादशी को ब्याह ना है ब्याह है नौमी को एकादशी के चक्कर में तुम रही हो मत तुम पे लगन झूठी है और सच्ची लगन जो नौमी की हमारे पास है इसे पहुंचा रहे हैं हम गड़ामीर में नाऊ ठाकुर ने और पंडित जी ने जाकर के बाबा जहारवीर को बता दिया अब तो दोनों के घर पे विवाह की तैयारी चल रही है राजा उमरपाल सिंह ने कलम कागज स्याही हाथ में ले ली अपने रिश्तेदारों के लिए नोता लिखे सिद्ध श्री सब लायक हो और उत्तमावर योग बने रहियो जी हम छल क्षेत्र अनेक भरे तुम शायर सूर सदा रहियो जी और हमसे दीन गरीबन की और प्रतिभंग न हो रमे रहियो जी और हमने खत तुम्हें बेग लिखो खत देखत खेम चले अयो जी। राजा उमरपाल ने मैया बादशाह से कहा रही बहू आप अपने पीहर जाओ हैं क्योंकि कथा भागवत तो उतना है क्या है लड़के का विवाह है अपने पीहर जाओ संग अपने ले जाओ सहेली और 1.25 रुपया हाथ ले जाओ एक गुड़ की भेली पहले का जमाना था भात नोत में जामत गई तो पहले जाती भेली अब ले जाता है पूरा भेला अब कह देते फोन पे अच्छा। ऐसी टाइम ना मिलो बुन्ने तो छुट्टी मिली है तो 31 तारीख को ही वो चक्कर लगा रहे हैं आगर आके यहाँ तो ना है अब ऐसे ही बैठ भैया फोन पे ही मान जाइए और तू आ जाइयो और तो बेली की जरूरत ना हो तो फोन पे ही मान जाते हैं ऐसी है ना इतना टाइम तो निकाल लेते बेली तो नौते आते लीड़ जाएगा
हम मिल जाते वहां पे। मैया वाचल अपने पियर गई, कौन मिला? भैया हरि सिंह। तो भैया हरि सिंह से मैया वाचल कहने लगी, अरे मेरे दिल्ली के सरदार से 200 और आए जाइयो रे मेरे भातैया। दिल्ली के सरदार से 200 आ जाइयो मेरे दिल्ली के सरदार से 200 आए जाइयो रे मेरे भातैया। अरे ससुरा को उल्टा ले आइयो रे मेरे सुने भैया। अरे ससुरा को उल्टा ले आइयो मेरे सुने भैया। ससुरा को उल्टा ले आइयो रे मेरे सुने भैया। ससुरा को ले कुर्ता, कुर्ता सस्ते ना आ रहे, 52-52 रुपया के आ रहा है कुर्ता। हाँ रात की डेट बताओ ना ना, कुर्ता खूब बढ़िया है, ठंडों का मौसम है, कुर्ता खूब बढ़िया है। ऊपर से पहले ही ऐसी जैकेट 1000 रुपए, तो 5000 रुपए कुर्ता का वैल्यू रही फिर। ससुरा को कुर्ता ले आइयो रे मेरे सुने भैया। और मेरे नवल भले को हार से 200 आए जाइयो सासुल को साड़ी ले आइयो रे मेरे सुने भैया। सासुल को साड़ी ले आइयो मेरे सुने भैया। भैया इसे कह लो तू इतना सामान मांग रही है मुंह पे, इतना सामान मांग रही है। छोरा का तो तेने कुछ मांगो ना, क्या छोरा का मांग भी का जरूरत है, वो तो तुम अपने आप लाओगी लाओगे भाई। जब भातनों ते आयो तुम मामा और लागे तो तुम 2 चीज तो लाओगे लाओगे अपने आप भाई, के भी जरूरत थोड़ी है। अच्छा 2 चीजें मामा की कौन कौन सी होते हैं? क्या क्या होता है ना, जोर से बताओ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, तुम बोल ही ना रहे, शर्म लग रही है बोले में। लेकिन ये ब्याह शादी भाई ना दिखे मोह लग रहा है, सबकी कोर्ट मैरिज भैया। अरे मोहर पनहिया ले आइयो रे मेरे भातैया। मोहर पनहिया ले आइयो मेरे भातैया। मोहर पनहिया ले आइयो मेरे भातैया। तेरे माल की भूखी हत्नाऊं मेरे सुने भैया। तेरे माल की भूखी हत्नाऊं मेरे भैया। अरे कामे गोपाल कुमार से 200 आए जाइयो भैया। बादशिल भात नोत कर अपने ददरेवा में वापस आई। भैया हरि सिंह भात का सामान लेकर के मैया बादशाह के नगर में पहुंचा। बाबा के घर पे यहां ये तैयारी चल रही है, उधर में दूसरी बारात भी तो जानी है ना। किसकी दूसरी बारात किसकी है? ताराचंद की। अब उसके घर पे भी विवाह की तैयारी चल रही है। अरे पे तारा के तेल रेस हल्दी चढ़वाई। तारा के तेल रेस हल्दी चढ़वाई। पे तारा के तेल रेस हल्दी चढ़वाई। भाई तारा के तेल
वेश हल्दी चढ़वाई। दूल्हा की भाभी चलिए पास दुल्हा के आई। दूल्हा की भाभी चली पास दुल्हा के आई। दूल्हा की भाभी चली पास दुल्हा के आई। दूल्हा की भाभी चली पास दुल्हा के आई। अरे छोरा पटरी पे बैठायो, छोरा पटरी पे बैठायो। एक आंख बिच रही एक में कजरो लगायो। एक आंख बिच रही एक में कजर लगायो। एक आंख बिच रही भाभी ने कजरो लगायो। एक आंख बिच रही भाभी ने कजर लगायो। ब्याह करवे की पड़ रही जल्दी, ब्याह करवे की पड़ रही जल्दी। तारा चंद पे चढ़ गई हल्दी, तारा चंद पे चढ़ रही हल्दी। पैरे तेरा खुशी है दूल्हा सखियां सवरी भीतर को ले गई है। अरे जब हाथ तो ना दे दो पे वीर के तेल रे हल्दी चढ़वाई। ये हथौड़ा का भी दबा के हाथ में। पहले दोबारा सुनो। पे वीर के तेल रेस हल्दी चढ़वाई। दूल्हा की भाभी चली पास दूल्हा के आई। हेलो हेलो हेलो, बंद किया करो तो बता करो पहले, तो हमें बताओ ना, वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। दूल्हा की भाभी चली पास दूल्हा के आई। छोरा पटरी पे बैठायो, एक आंख मिच रही एक में भाभी ने काजल लगायो। हाँ। ब्याह करवे की पर रही जल्दी, अब तारा चंद पे चढ़ रही हल्दी हल्दी। सो पैरे तेल खुशी व दूल्हा सखियां सवरी भीतर ले गई लिवाए और जाके हाथ हथौना दे दो। जी भैया का चीज हथौना का होता है? पूछ ले वो तुम ब्याह हुई है और सुनी भैया के हाथ में दो जावे हथौना, ऐसी बात ना है जी। तो ब्याह लाए मैं तो ये पहले ही कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे डिपार्टमेंट में तो। हाँ जी, हथौना का कहते बताओ है? मतलब हम तुम्हारे क्षेत्र में नए आए तो मतलब हमारे आगे तुम बोलोगे ना सबरी। मैं जही बात से परेशान हो, मैं कोई बात पूछ रहा हूं तो बता रहे छो ना हो, या तो तुम जिस समय अरे नए आए महाराज जी, अरे नए कहाँ आए, हम तुम्हारे गांव में रात को नाच रहे हैं रोज। नए कहाँ हैं? नहीं बता, देखो मन हमारा ज्यादा जब लगेगा जब आप कुछ बताओ। ऐसी बात वैसी बात पूछो जो सबन ने मालूम हुए तो बात बताओ ना। और छोरा को ब्याह मुझे फोन करे थोड़ी पूछोगे कि सनी के हाथ में हथौड़ा दे देंगे ना दे। हाँ तो मैं आऊंगा हथौड़ा देगा। हाँ खुइया करे भी मैं ही आ जाऊंगा लहंगा चन्नी पहन के। प्यारे भक्तों, ताराचंद के जो पिताजी शेर सिंह ने आदेश कर दिया। आवाज बड़ी बाजी थोड़ी भैया। आदेश कर दिया, अरे भैया शेर सिंह को और हुक्म बछेड़न पाखरे डारो रे, बछेड़न पाखरे डारो भैया पाखरे डारो रे, बछेड़न पाखरे डारो अरे शेर सिंह तो हुक्म और बछेड़न पाखर डारो रे, और असल के हरी घोड़ा तारो, असल के हरी घोड़ा तारो, अरे चापे चीन बनारसी डारो, चापे चीन बनारसी डारो, चीन बनारसी डारो। ये कही है ना मात ले लो ना, चापे चीन बनारसी डारो। घोड़ा सोत समंद सजे मोह हाथ लखत पीरो सजे।
संबंध और सजे मोहब्बत लखपति रे और चीनी की पड़ गई झूल सजे वहां ऊंट पर्वती रे सजे वहां ऊंट पर्वती अरे 3 लाख की फौज, अरे 3 लाख की फौज और वीर कुशवाए न साधी रे और बाकी फौज चले एक संग चले जैसे काली आंधी रे चले जैसे काली ताराचंद की बारात चल रही है, ताराचंद की बारात चल रही है। अच्छा बारात टोटल कितनी है उनके साथ, कितनी है, जोर से बोलो कितनी है? अरे 3 लाख की फौज, अरे वीर कुशवाए सादी 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 सादी। और ये कुशनपाल जी नाला राधे के वालों की तरफ से ये गद्दी के लिए मुद्रमाला को सम्मान मिला। एक बार जोरदार ताली हो जाए भैया के लिए, तालियां। शांत महात्मा जी राजा रामपुर वालों की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियों से संत जी का स्वागत हो। अरे 3 लाख की फौज, अरे वीर कुशवाए नो साधी रे और बाकी फौज चले एक संग चले जैसे काली आंधी रे चले जैसे काली आंधी राधे नगरा निवासी राधे नगरा वाले बलवीर ठाकुर जी की तरफ से 1001 रुपए का सम्मान आया। एक बार जोरदार तालियों से ठाकुर स्वागत हो। अरे तनकना सेना देर लगावे, चली समुद्र के किनारे आवे, मैया कामन छा के नाम जपाए, कामन छा के नाम जपाए। जो कुशवायों की इष्ट देवी है। 3 बारातें, एक घरात है उसमें 2 बारातें हैं, 3 मामले हैं टोटल। चौहान साहब एक घरात है और 2 बारात है, धुआं मत करो। और तीनों के देव अलग अलग हैं। सीरियल के बाप के साथ में बाबा जालंधर नाथ और उधर ताराचंद की जो बारात है कुशवाए उनकी कामनछा देवी। मैया कामनछा के नाम जपाए, कामनछा के नाम जपाए, कामनछा के नाम जपाए। देखो समुद्र पार लगाए, देखो समुद्र पार लगाए। 5 दिना, अरे 5 दिना पहले ही पहुंच गए तुल्ला नगरी। आगे कथा सुना में, आगे कथा सुना, आगे कथा प्यारे भक्तों 5 दिन पहले ही बारात पहुंची ताराचंद की तुल्ला नगरी में। और इधर बाबा जहारवीर नीले घोड़े पर सवार, अरे एक लई पत्र का हाथ चले कदली बन आए, चले कदली याद रखना प्यारे भक्तों। ठाकुर साहब इधर बाबा जहारवीर महाराज जब बिल्कुल शादी का समय नजदीक आ गया, कोई नहीं जा सकता है ददरेवा से, इस काम को केवल वो घोड़ा ही कर सकता है। राजा उमरपाल सिंह से कहा बाबा ने, एक बात होता है आपने गुरु के लिए निमंत्रण भेजा है। राजा उमरपाल सिंह कहने लगे कि कदली वन में रहते हैं वे,
आज भी कदली बन है, कदली बन यहां से बहुत दूर है, यहां से कोई सिपाही वहां तक नहीं जाएगा। बाबा जारवी कहने लगे मुझे पत्र का दो आप। अरे लइए पत्र का हाथ और चले कदली बन आए, कदली बन आए आए और नाथों के वे नाथ गुरु जाए बैठे पाए। अरे पत्र का दही पकड़ाए, पकड़ाए बाबा जारवी ने गुरु को पत्र का दी और कहा पत्र का दही पकड़ाए गुरु मत देर लगइयो जी, नौमी को जाए बरात गुरु तुम जल्दी आइयो जी, गुरु तुम जल्दी आइयो याद रखना प्यारे भक्तों। बाबा जारवी महाराज गुरु के पास गए और कहा गुरुदेव पत्र का दही पकड़ा है गुरु मत देर लगइयो, गुरु जी अपने संग 14 से चेलन को लइयो और नौमी को जावे वहां बरात गुरु मेरे जल्दी अयो। बाबा गोरखनाथ एक त्रिकालदर्शी बाबा आगे पीछे के जानने वाले थे। बाबा ने पहले भूतकाल देखा, फिर वर्तमान, फिर भविष्य देखा। बाबा ने, बाबा गोरखनाथ ने भूतकाल में देखा तो एक बात पाई बाबा गोरखनाथ को। जब भूतकाल देखा बाबा ने तो एक बात पाई बाबा को। बाबा गोरखनाथ हालांकि साथ ही चलना चाहते थे कि मैं तेरे साथ चलाऊं, ब्याह के दिन ही के रहेगा, 3-4 दिन रहेगा नौमी के। लेकिन गोरखनाथ ने जब भूतकाल देखा तो भूतकाल में एक बात पाई, समुद्र पे बैठी बहमाता, बहमाता और श्राप जाहर को दियो रे। समुद्र पर बहमाता बैठी है और जारवीर को श्राप दे रही है कि मेरा श्राप है, तूने मुझे तलवार दिखाई रे, और चाहर की शादी में घमासान होएगी लड़ाई रे। बाबा गोरखनाथ ने पहले ही देख लिया कि बहमाता ने श्राप दिया है कि जारवीर की शादी में लड़ाई होगी। अगर मैं जान लो इनके साथ तो बढ़ाई फिर ना हेवेगी, अगर मैं रख दूंगा सर पे हाथ लड़ाई फिर ना हेवेगी, लड़ाई फिर ना अगर मैं बारात में गया इनके साथ तो बढ़ाई फिरना है, अगर मैंने पहले ही रखे दो सर पे हाथ तो लड़ाई फिरना है। अगर लड़ाई नहीं हुई तो उस बहमाता का श्राप झूठा होगा। अगर लड़ाई नहीं हुई तो बहमाता का श्राप झूठा हो जाएगा। अगर मैं इनके साथ बारात में चला गया तो लड़ाई होगी नहीं, फिर हर कोई इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। बाबा गोरखनाथ ने कहा लला लला तुम बारात लेके जाओ, अरे तुम बारात लेके जाओ, अरे जब मुसीबत तो पे आवे रे, अरे मैं पहुंच जाओ फिलहाल के जाओ मोए बुलावे अरे हम वहीं पे पहुंचेंगे जाए पर तेरी बारात में न बाबा गोरखनाथ ने जारवीर से कहा लला तू जा, तू जा, जा बेटा हम खेत बराती आ जाएंगे, जा तेरे साथ बारात में नहीं चलेंगे हम, हाँ लेकिन वहीं पर तुम जब हमें बुलाओगे
हम तुम्हारी बारात में जाकर के तुल्ला नगरी में ही शामिल होंगे। तो कुछ बातें हैं बेटा, वो बातें झूठी हो जाएंगी अगर मैं आपके साथ नहीं गया तो। तुम्हारी मैया को भी श्राप लगा हुआ था, तो मैंने उस श्राप का भी पालन किया था और तुम्हारी मैया की गोद भी भरी थी। आई थी ना कथा, क्या मेरा मरना जरूरी था? तो तुम्हारी मैया को श्राप लगा था, मैंने उसका श्राप का भी पालन किया था और तुम्हारी मैया का भी मैंने भला किया था। तुमको भी श्राप लगा हुआ है, तो उस श्राप का भी पालन करना है और तुम्हारी भी रक्षा करनी है। चले जाओ। बाबा जहारवीर महाराज बड़े खुशी खुशी वापस आ गए। बाबा जहारवीर की किस प्रकार से निकरोसी हो रही है, बोले जहारवीर महाराज की जय। जोरदार जयकार हो जाए, बोल जहारवीर बाबा की जय। अरे मेरे जहारवीर को और ब्याह मोहर माली को लायो रे, मोहर माली काटकी से बता रहे इसके 5 या 5.5 लाख थे। और ये काटकी से बता रहे हमारे पालीवाल भैया जी की तरफ से गद्दी के लिए 500 रुपए आए। एक बार जोरदार तालियों से भैया का स्वागत। और 50 रुपए हमारे आधा नहीं है। पर्दावादों के भैया पहले देखो समय बहुत है पालीवाल भैया, तो 4 बजे है, 4 बजे आरती का समय है वैसे, पर अभी में 1 घंटा और जब जाके बड़ी मुश्किल से बाहर पड़ेंगे। बाद में कह दूंगा कथा के, चिंता मैं कह दूंगा, तुम कह रहे फरमाइश कर रहे हो, मैं कह दूंगा उस वजह को, आप चिंता ना करें। और 50 रुपए नाम नहीं बताया, अशोक लाला जी कहाँ के निवासी है, पचकाम के निवासी अशोक लाला जी की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार आया। एक बार जोरदार तालियों से लाला जी का स्वागत। जय हो, तालियां। अरे मेरे जहारवीर को ब्याह मोहर माली लायो रे, मोहर माली माली कौन सी मोहर लायो? मोहर भी 2 प्रकार की हैं। एक सोने की मोहर होता है, एक गोल्ड मोहर होता है। हाँ हाँ, वो दोनों माले है जी। सोने की मोहर माली लाया। अरे मेरे जहारवीर को ब्याह जो और अच्छी मोहर को मामा लायो लायो लायो, अरे लायो। अरे मामा हरि सिंह ने आए वहां पे हाथ पहना अरे मैया तेरे ओढ़ के भात, मैया तेरे ओढ़ के भात और मिले भैया ते ठाड़ी रे, मिले भैया ते ठाड़ी रे। मैया वात्सल ने भात पहना और अपने भैया को देखा तो मैया की आंखों में आंसू आ गए कि ये वही भैया है। इस भैया ने कहा था कि बहना ने पाप किया, इसकी परीक्षा करो। जब जहारवीर मेरे गर्भ में था, इसी के कहने से तो पापा जी ने परीक्षा की थी। और आज ये भैया है, भैया आज बात भरने के लिए आया है। अरे करण एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा मुद्रगांव की माला से गद्दी का सम्मान। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। अरे मैया तेरे ओढ़ के भात, अरे मिले भैया ते ठाड़ी रे, मिले भैया ते ठाड़ी रे। और जब टप टप आंसू गिरे भीज गई रेशम साड़ी अरे नायन हौसी सब जुड़ गए पड़ोसी, नायन हौसी सब जुड़ गए पड़ोसी। करीनाए ढील मंगाए लइए कील, करीनाए ढील मंगाए लइए कील। कीले की क्या जरूरत है भैया? कंगन में बांध देवे काजे।
तुझे तो अपने ब्याह में तो गाटर रख के लगे कंधा पे। हाँ लोहे की जरूरत होता है ना कंगन में, तुझे तो गाटर रख के लगे कंधा पे अपने पे। चलो जी ऐसे जो करो तुम्हें तो ज्यादा है रही है जिलपेटी न जा रही। अरे नाय ने हौसी के जुड़ गए पड़ोसी, नाय ने हौसी तो जुड़ गए पड़ोसी, करी नाय ढील मंगाए ले 1 किलो, दिरारे को रेतवा को हरते लवेत, और मन और लगी है मन करना, और कटारी दे पकड़ाए बनाए गए चार अरे चल दे बाबा मेरे, अरे पीर घोड़ा पे बैठे, अरे पीर घोड़ा पे बैठे आगे की सुराते लगा। मैंने कल कहा था कि 2 बातें बाबा की विवाह में अजीब हुई हैं। एक तो बाबा की जो 7 भावनाएं पड़ी हैं वो 2 बार में पड़ी हैं। हाँ 3.5 एक बार, फिर 3.5 एक बार। अब बाबा की निकरोसी में घुड़चड़ी नहीं हुई है। 500 को तो ये 500 कैसे दे दूंगा मैं तो। अच्छा 100 के दूंगा। बाबा की निकरोसी में घुड़चड़ी नहीं हुई। घोड़ा अगर नीली घोड़ी थी, अगर नीली घोड़ी पर बैठते थे तो बाबा ने पहले कहा था कि नीली घोड़ी पर मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि वे मौसी है। नाम तुम्हारा नाम सचिन तिवारी है? अच्छा सचिन तिवारी राजा रामपुर वालों की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार गद्दी के लिए आया है। एक बार जोरदार तालियों से भैया जी का स्वागत। जय हो। घोड़ी मौसी लगे को पाप में परे महान न्यायी, घोड़ी पर बैठे नहीं, घोड़ा पर ही बैठकर बाबा की निकरोसी हुई। बोलिए जहारवीर महाराज की जय। अरे पीर घोड़ा पे बैठे आगे की सुराते लगा, पीर घोड़ा पे बैठे आगे की सुराते लगा, पीर घोड़ा पे बैठे आगे की सुराते लगा। अरे बात कुआ पे बैठी, कुआ पे बैठी तीनों एक पामोला टकारे, बात कुआ पे आज कल मम्मी कुआ पे बैठते हैं, पाम लटकाए गए। अच्छा तुम्हारे राधे नगर में तो कुआ कहाँ है? मेरे कुआ है हमारे गांव में ना, कुआ नल पे बैठते हैं हमारे गांव में। और कुआ ना रहे तो समरसेबल पे बैठना पड़ेगा फिर। ऐसी रिवाज है जब बेटा जाता है विवाह करने के लिए तो माँ बैठ जाता है कुआ पे, एक पाम लटकाए गए ना। याद रखिए ऐसे तुम बैठो पर हो गिर में गिरिया मतवा में गिरतना है। हाँ गिरतना है, खाली बैठते ही डरपा मत छोरा है कि या तो बहू लेके यो ना लाया तो मैं कुआं में कूद के मत जाऊंगी। ऐसे कहते हैं ना न्यो ना कहते हैं बेटा मो तो मनो ते बहू आ रही है, जाते हैं भाई मत जाओ तो। तू बहू ला रहे हो, तू बहू ला रहे हो तो या तो बहू लियो, अगर बहू ना लाया अकेले आया तो मैं कुआं में कूद के मर जाऊंगी। अच्छा न्यो कहते हैं, न्यो कहते हैं। अरे माँ तो कुआ पे बैठी, कुआ पे बैठी तीनों पामोला टकाए, माँ तो कुआ पे बैठी, कुआ पे बैठी दूध मैया को पी के, अरे दूध मैया को पी के आगे चाहर तो बढ़े जाए, दूध मैया को पी के, मैया को पी के अरे सरैया, अरे सरैया, सरैया बाप लहाने पामन पे दीनी चाट, अरे सरैया बाप लहाने जब सरैया को चटका करके आगे बढ़े। दूध ना पियो, अब बताया तो नहीं दूध मैया को पी के आगे तो बढ़े। जो तो कहते हैं लाल बहू लाऊंगो, चाहता है तो ज्यादा कारी आवे घर में, पर कहेंगे जरूर लाल बहू आवे घर में, अम्मा चिंता मत करे। मैंने कही
मेरी तो बहना है, मैं पैर गया भैया कोटे मेरे भैया मेरी तो। सरैया बाबा ने चटकाई, आगे बढ़े, और जैसे ही सरैया को चटका करके बाबा आगे बढ़े, जान तो चौहान साहब सरैया कहते हैं डबल दी वाला जो करता है, जो एक नीचे थे एक ऊपर थे, वो झोरे में लेके फिर जो माँ बैठेगी पल्लू पे लेके, हाँ। और फिर बाद सीधे पाम से चटकाए तो सी बरना चल दे वो आगे, और फिर मैया बादशाह ने कहा अब लाल पीछे मत मुड़ियो, है? जब बरना चल दिया तो मैया बादशाह कह लगे ओ लला अब लाल पीछे मत मुड़ियो, अरे लला पीछे मत मुड़ियो, माता ने तीनों समझा, अरे वीर की बहन करोसी औरत सब रहिए बरना गाय, अब बाबा की निकरोसी हो रही है। अब कौन कौन सी हमारी माता बहन है हमारे साथ निकरोसी गब्बा भाई, हाथ उठाओ, सीधे उठाओ, नीचे मत करो, फिर तुम ना गब्बाओगी मम्मी जी, निकरोसी ना करवाओगी गब्बाओगी ना? 11 तारीख को करेंगे जी। आज तुम में तो कोई निकरोसी की तो गब्बाओ में है? अच्छा बारात में जाओगे निकरोसी ना की तो ना गब्बाओगे? ऐसे बड़े बूढ़े ने मत ले जाओ, सही ना है, लड़ाई झगड़ा होगा सौ रगड़े, पर हाँ बिना बड़े बूढ़े के बारात तो ना है। अरे चलते लोग पकड़ियो रे बना भागो जा, बना भागो जा, चलते लोग पकड़ियो रे बना भागो जा। अब देख तो बंदे को पारी है ना, अरे चलते लोग पकड़ी, बात पकड़ लेंगे तो शादी कौन के संग में करके लावे प्रभु, बरना ढंग को गाओ जो करिए, चलते लोग पकड़ो भाई, पकड़ लेंगे तो मेरे बहू कैसे लावे करूँ। कितना बढ़िया बरना है, बरना जा रहा हो ब्याह करे बेगाजे, बहू ले बेगाजे, औरत कह रही है कि चलते लोग पकड़ियो रे वे वरना भाग हो जाए, वरना पकड़ लेंगे घर बैठा लेंगे, फिर भामर को उड़ा रहे हो। चलो दूसरा बरना चेंज की देते ना, अरे बरना को बरनी पसंद आई जे बरना भाज हो जा, भाज हो जा, भाज हो जा, बरना को बरनी पसंद आई भाज हो जा, जी सही है, सही है ना? अतः तो तेज बोलो ना, अब जो मत कहो चलते लोग पकड़ियो रे, पकड़ो मत वरना जामन दे वरना है। अरे बरना को बरनी पसंद आई बरना भागो ही जाए, थोड़ा तेज बोलो। लेकर टका रहे हैं वैसे, तुम्हारे ताल मिल रही ना आप सही सबन की, स्कूल क्लास चल रही है तो। अरे चाचा की माने न ताऊ की माने, अरे चाचा की माने न ताऊ की माने, बटुआ सी बहू जाके मन भाई वरना भागो ही जाए, वरना भागो। सही है, सब काम को ठेका तुम्हारे 7 दिनों को हम ही दे दो, गाएंगे हम, ताली हम बजाएंगे, नाचेंगे हम, सब काम हम ही करेंगे, तुम गाओ बरना तो नहीं करो सी तो गा लो, और बहू आएगी तो काम ना करेंगे जी, बहू पे ही करवाएंगे, तो करेंगे करेंगे कैसे ना, संग करवाना चाहिए। अलीगढ़ जिले की हम अलीगढ़ के, हमें माल में कैसी होंगी, अलीगढ़ की बहुत खराब होता है। अरे बटुआ सी बहू जाके मन भाई वरना भागो ही जाए, बटुआ की भाई वरना भागो ही जाए, वरना भागो ही जाए, वरना कुंभरनी पसंद आई वरना भागो ही जाए, वरना बेवरना में दिमाग तो बोलते वैसे कि चलते लोग पकड़ियो रे वरना भागो ही जाए, बरना है पकड़ना है सख्त पर तो गबरो पकड़ियो रे पकड़ियो रे पकड़ियो रे, पर ये सही है, बरना को बरनी पसंद आई वरना भागो ही जाए, पसंद आई तो वरना चाचा की माने ना ताऊ की माने, अगर बरनाए बरनी पसंद आ जाए
फिर ना मानना वो पे पाप होगी। मियाँ बीवी राजी को मुल्ला को काजी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सत्युग से चली आ रही है परंपरा। आप शंकर भगवान पे ले जाओ, शंकर भगवान ने पहले गोरा को देखा था, पहले गोरा को पसंद किया था, शादी करी बाद में। त्रेता में पुष्प वाटिका में भगवान राम ने पहले सीता को देखा था, पहले सीता जी पसंद करी, शादी करी बाद में। कृष्ण भगवान ने पहले रुक्मिणी को देखा था, वहां से लाए थे और शादी करी बाद में। ऐसा ही है कलयुग में, छोरा छोरी देखेगा पसंद करेगा और शादी होगी बाद में। बाबा ने भी पहले सीरियल को देखा था, पहले पसंद करी अब शादी है रही है बाद में। आइए बोलिए, अरे वरना कुंवरनी पसंद वरना भागोई। काऊ चाची की माने न ताई की माने, चाची की माँ